तो गाइस स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में वेजिटो वॉल्टेक्स यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम फिर से खेलने वाले हैं। आज सोलो लेवलिंग अराइज का एक और गेम प्ले करेंगे और चैप्टर 11 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो पहले तो मैं शुरुआत में जो चीज़ें मेरी अनलॉक हुई थी वो देख रहा था। ये चैलेंज अनलॉक हुआ था, ये चैलेंज है, इसको ओपन करके हम ये चैलेंज कंप्लीट कर सकते हैं। पर मुझे अभी नहीं करना था, मुझे अपनी स्टोरी मोड कंप्लीट करनी थी। तो मैंने इसको थोड़ा सा अवॉइड करा और मैं स्टोरी मोड की तरफ जा रहा हूँ अपने। ठीक है, क्योंकि आज जिससे फाइट होने वाली है वो होगा बर्फीला राक्षस, एल्फ और बरसर्क नाम है उसका। बरसर्क जो भी है, पता नहीं क्या नाम है उसका, वो वहाँ जाके हम देख लेंगे। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। और ये रियल एनीमे के नाम से जो है पहला पार्ट है, इसका पहला पार्ट देखते क्या है। कुछ नहीं है, ये सिर्फ ओपन होने के लिए है। अपना चैप्टर अनलॉक हो गया है, द रियल एनिमी द आइस स्लेयर किंग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, ये थोड़ी सी लोडिंग है, ये हट जाएगी। ये चैप्टर की स्टार्टिंग हो गई है। ठीक है, तो ये एक बड़ा सा राक्षस है और ये लोगों को मार रहा था। यहाँ पर एक ये हंटर है, मेरे ख्याल से ये ई रैंक, सॉरी, ये मेरे ख्याल से सी रैंक हंटर होगा, जहाँ तक मुझे वो याद था। तो इसका जो है ना वो कवच काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, तो उस चीज़ को दिखाया गया है यहाँ पर। और ये यहाँ पर देखकर इसके सारे टीममेट्स मर चुके होते हैं। पिछले में आपने देखा होगा, सब मर चुके होते हैं। अब ये जो है यहाँ कर इनसे चिढ़ रहा होता है कि मेरे सारे ताकतवर जितने भी हंटर थे वो सब मारे गए और तुम अभी तक ज़िंदा कैसे हो, ये पॉसिबल नहीं है। ये चिढ़ा रहा था। तो ये गुस्से में इन पर मतलब मारना चाहता था। पर यहाँ पर एक भले बहुत ही फनी सीन होता है। यहाँ जिन्मू की एंट्री होती है और जिन्मू देखो क्या करता है। और ये तो मैं चुपचाप देखने जाता हूँ। और ये सीन काफ़ी मतलब काफ़ी फ़नी सीन है ये, बहुत ही मतलब। ये लो ये कुत्ती पे रेपट मारा एक, कि चल निकल यहाँ से, तू हमें मरने के लिए छोड़ गया था, तो अब यहाँ पर क्यों आया है। ये चीज़ बोल कर जिन से रैपट रख देता है, चपत रख देता है गुद्दी पे, एक चल निकल साले। और यहाँ पीछे पीछे उनका पीछा करते हुए एल्फ आ जाते हैं सारे, और उनका ये लो मालिक भी आ गया उनका। अब सबसे पहले हम अलग अलग एल्फ से फाइट करेंगे। ठीक है, तो लोडिंग स्टार्ट हो जाएगी अपना। चलो, अब नेक्स्ट चैप्टर के अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। और ये अनलॉक हो गया है। ठीक है, मैजिकल बीस्ट, हेमेनॉइड बेस्ड बीस्ट से फाइट होगी पहले। और अपनी आर्मी चेक कर लेते हैं, हमारी 72% है, 72,000 है स्ट्रेंथ, और इनकी 70,000 है अभी। तो ये थोड़ा सा हार्ड तो रहेगा, पर इजीली हरा देंगे हम, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। चलो, तो लोडिंग कंप्लीट हो जाए तो हम स्टार्ट करेंगे। चलो ठीक है, लोडिंग कंप्लीट हो गई है और ये जिन्वू स्टार्ट। चलो ठीक है, अब यहाँ पर जो है ना एक चीज़ याद रखना, मेरे पास शेडो आर्मी भी है। अब तो मैं शेडो आर्मी को बुला सकता हूँ। और जो मेरा एसएसआर वेपन है, मेरे पास अब लगभग 4 एसएसआर वेपन हो गए हैं, पर मुझे ये सबसे बेस्ट लगता है जो मैं चला रहा हूँ। ये अभी तक का सबसे बेस्ट एसएसआर वेपन लगा है मुझे, क्योंकि इससे आग भी निकलती है और ये शील्ड भी बना देता है जब हम इसे यूज़ करते हैं। तो एक बार का डैमेज ये बचा लेता है, तो इसका यूज़ करते हैं हम। ठीक है, अब मैं यहाँ से बचकर निकल जाता हूँ, फाइट करता हूँ इनसे। अब देखते हैं क्या कर सकते हैं हम। तो ये साले बर्फ़ के ढीले ये पुतले खड़े थे, मैंने इनको बजाया पहले बढ़िया करके। और ये अपना सबसे ख़तरनाक हथियार अपने हाथ में है, देखो ये चीज़ बोल रहा था मैं, शील्ड मिलती है इसको यूज़ करने से एक बार की। अब जब तक कोई मुझे एक बार डैमेज नहीं कर देगा तब तक ये शील्ड मेरे ऊपर लगी रहेगी, पर जैसे ही डैमेज होगा और ये शील्ड हट गई देगा। और अब आगे चल के ये स्टेज मुझे काफ़ी सही लगती है, जंपिंग वगैरह दिखा रहा है इसके अंदर। और ये पंचेस की बरसात करी। ठीक है, और ये फ्लाइंग अटैक, और ये मौत का पंजा, आदमी गंजा, और ये ठीक है। चलो, ये सब फिनिश हो गए। और ये आ गई आइस एल्फ की रानी, इसकी डार्लिंग होगी, इसकी डार्लिंग को बजाएंगे हम। चल भाई, ये ले फायर आर्म अटैक। और ये मेरी शेडो आर्मी का अटैक। और ये जो मेरे पार्टनर है, हंटर हैं, मैंने इनको जो है ना थोड़ा सा मतलब ऑटो पे लगा दिया है। ऑटो पे इसलिए लगा दिया ताकि मैं जो है ना, मेरा फोकस सिर्फ बचने और फाइट करने में हो। तो मैंने इन्हें ऑटो पे लगा के खुद फाइट करनी शुरू कर दी ताकि मेरा ध्यान ना हटे। और ये चीज़, ये देखो, इसका मुझे बेनिफिट मिला। मैं सिर्फ बचने पे ध्यान दे रहा हूँ, अपना बचने पे और लड़ने पे, मेरा ध्यान उस चीज़ पे है। और यहाँ इसे मैं मारता हूँ, पर अच्छा खासा मेरा डैमेज हो गया, देख लो। पर मैं यहाँ से जो है ना मतलब बिल्कुल डैमेज नहीं लूँगा। अब मैं इसको इतना मारूँगा ना, मैं इसको उठने ही नहीं दूँगा, मैं इतना मारूँगा इसे, इसके भूत बना दूँगा इसका मैं, मार मार के। और ये देखो, जैसे ये मेरे को मारने वाला होगा ना, मैं फ़ौरन बच जाऊँगा। और ये अपना वही स्पीड अप वाली पावर अपना ब्रेक कर दिया। और यहाँ ब्रेक करने के बाद जो मैंने भाई से बचाया, और ये जो पावर यूज़ करते हैं ना, बस सबसे बढ़िया ये है, देखो सारी पावर चली जाएगी इसकी, क्योंकि इसकी वैसे भी शील्ड ब्रेक हो गई थी।
तो अब यहाँ तो ज़्यादा जाहिर सी बात है सारी पावर जानी थी इसकी, और ये एक झटके में पूरा लेवल क्लियर हो गया मेरा। तो कैसा लगा आप सभी को ये बताना मेरे को, कि जैसे ही मेरे पास मौका आया मैंने फ़ौरन उसका फ़ायदा उठाया। ठीक है, नहीं सही करा। और अब चलेंगे हम नेक्स्ट, दबा दूंगा मैं, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आगे पहुँचेंगे सीधा नेक्स्ट लेवल पे पहुँचेंगे। अब बीच में ये लोडिंग का जो चौध है इससे भी निपटना होता है, साला ये बीच में आ जाता है लोडिंग। मुझे सबसे बेकार चीज़ यही लगती है गेमिंग में, अगर लोडिंग होती है तो सबसे घटिया और बेकार चीज़ यही लोडिंग है। अब ये गेम प्ले की शुरुआत हो चुकी है फिर से, और यहाँ हम लैंड कर गए हैं। अब यहाँ पता नहीं कुछ अलग है थोड़ा सा, और देखना पड़ेगा। चलो आगे चलते हैं। हाँ ये लो। अब अच्छा, तो ये इसमें से निकल कर आएंगे, ये मिरर में से इनसे फाइट करनी है। अब पता नहीं कितने निकल कर आएंगे यार। इनको मारा, और मेरे शेडो आर्मी वगैरह और मेरे सोल्जर पता नहीं, हंटर पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है बाहर। शायद मुझे लग रहा है ज़रूरत नहीं है उनकी। ओके, ये एनिमेशन भी सही था। और ये इन्हें मारा, और मेरा शेडो मेरा हंटर आया, और ये लो। ठीक है, इधर का क्लियर करा, अब आगे बढ़ते हैं। और ये अच्छा जंप करके ऊपर भी जा सकता है, चलो सही है। और यहाँ मैंने अपनी पावर का यूज़ करा इस वेपन की। ये मेरे SSR वेपन है दोनों, और दोनों की लेवल मैंने 60 कर रखी है। और जब मैं बड़े एल्फ से फाइट करूँगा तो जब तक मेरे जो फायर वाला वेपन है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसकी पावर हो जाएगी लगभग 68। तो मैंने अच्छा खासा मतलब अपडेट कर रखा है इन चीज़ों को, तो टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। ये मौत का पंजा, आदमी गंजा, और ये फाइट, ये लेवल क्लियर हुआ। चलो अब एक और लेवल क्लियर करा, अब आगे बढ़ते हैं हम। तो मैंने इसमें सारे पूरा ही चैप्टर अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, पूरा ये चैप्टर का गेम प्ले नेक्स्ट गया। चलिए, तो अब अपने नए शेडो आर्मी मेंबर की तैयारी करते हैं शुरू। और ये चैप्टर 11 का हम फाइनल पार्ट अनलॉक करने वाले हैं। बॉस से फाइट होगी, अब देखते हैं क्या है। अपनी पावर जो है 86 है और इसकी 83 है। देखो जीतने के चांस तो हैं, आगे देखते हैं क्या होता, पर कोशिश तो रहेगी। ओके, ये स्टोरी मोड है। तो ये यहाँ पर हंटर है, और ये जिन को धोखे से मारने की कोशिश कर रहा है, पर मार नहीं पाएगा, मुझे इतना तो पता है, क्योंकि ये स्टोरी मैंने मांगा में पढ़ी थी। स्पॉइलर है कुछ लोगों के लिए, अगर स्टोरी स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। अब ये इग्रिस को बुलाता है, और इग्रिस मार देता है इसे, और ये इसको दोबारा से उठा लेगा एज अ शैडो सोल्जर। अब ये देखो, ये खुश हो रहा है इस सब खून खराबों को देखकर। वो ये बहुत पावरफुल है, वैसे ऐसी बात नहीं है कि ये पावरफुल नहीं है। ये उसमें कॉमिक्स में भी दिक्कत आती है फाइट करने में जिन को। और ये इसने इग्रिस को हरा दिया, तो सोच लो पावरफुल तो हो गई, जाहिर सी बात है। अब यहाँ ये इसे उठा लेता है इग्रिस, वो इसको। एक नया शेडो मेंबर आ गया अपनी टीम में। ठीक है, अब देखते हैं। वैसे ये मेरे पास तो पहले से ही है एज अ सपोर्टर, एज अ शील्ड मेंबर, क्योंकि ये अच्छा खासा मतलब काफ़ी 1-2 सेकंड के 3-4 सेकंड के लिए मेरे पास शील्ड बन जाती है। अब तेरी बारी है साले, तू नहीं बचने वाला, अब तेरी क्लास लगेगी। तो यहाँ मैं फ़ाइट स्टार्ट करने वाला हूँ, और मेरे वेपन की पावर अच्छी खासी बड़ी हुई थी यहाँ पर, इस वाले फायर वाले की। ये मेरा बेस्ट, मतलब अभी तक का मुझे बेस्ट वेपन लगा है अपना ये। और वेपन मैंने यूज़ भी नहीं करे इसके अलावा, पर मुझे ये बेस्ट लगा है अभी तक। और ये और दूसरा वाला, दोनों कुल्हाड़ा, दोनों ही बेस्ट लगे हैं मुझे। मतलब मौत का खंजर जो है, वो खंजर का मौत की कुल्हाड़ी ये वाली है, और ये दोनों ही ख़तरनाक लगी है मुझे। अब यहाँ मैंने इसकी पावर 70% अनलॉक कर दी थी, और ये पता नहीं मुझसे कैसे दब गया। और यहाँ फाइट चल रही थी। ठीक है, फाइट स्टार्ट है, और मैं यहाँ इसे पेल रहा था, पर ये साला बीच में गायब हो जाता है। और यहाँ इसकी बर्फ़ से बचना होता है। अगर यहाँ बर्फ़ से नहीं बचोगे आप तो पिटाई होगी। यहाँ पर एक मूवमेंट ऐसी होगी ना, मतलब वहाँ तुम्हें चोट खानी ही खानी है, वो चीज़ मुझे बहुत गलत लगी थी। अब यहाँ तो मैं बच जाता हूँ इसकी पावर से, ये भी काफ़ी ख़तरनाक डैमेज देती है। और ये देखो, इस शील्ड का काफ़ी बेनिफिट मिलता है, मैं इससे ईजिली फाइट करता रहता हूँ खड़े होकर बिना डरे, चाहे चोट पहुँचाए या ना पहुँचाए, पर ये कुछ ही सेकंड के लिए होती है। अब यहाँ मैंने इस पावर का यूज़ किया, और ये अनलॉक दिया। और इसके बाद जो है मैं इसने मेरा दिमाग ख़राब करके डाल दिया भाई। तो इसने एक फ़ाइट तो लगभग मुझे हरा ही दी थी। अभी 45% हुई है, और मुझे काफ़ी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मैं इसे डैमेज पे डैमेज दे रहा था, और कोई इतना खास फ़र्क पड़ नहीं रहा था इस डैमेज का। और ये मेरी शेडो आर्मी भी अटैक कर रही थी, और इसका भी कोई खास असर नहीं। ये देखो, ये जो है ना, ये बिना बात के मतलब पिटना ही है भाई। यहाँ तो तुमने यहाँ बच ही नहीं सकते तुम, बिना फालतू का डैमेज देना है यहाँ पर। भाई कोई बचने को कुछ तो लगाना चाहिए था ना। देख रहे हो कितना डैमेज दिया इसने, मेरी सारी पावर ही ख़त्म हो गई इसमें। तो ऐसा थोड़ी होता है यार,
कम से कम आदमी को सोचना चाहिए यार, क्या गेम बना रहे हो तुम, गेम बना भी रहे हो तो ऐसा तो बनाओ कम से कम। यहाँ पिटना ज़रूरी था भाई इसका। मैं इजीली बच सकता था अगर यहाँ पे मुझे लॉक न लगा के दिया होता इन्होंने कि पिटना ही है भाई, ये कन्फर्म है, यहाँ तो तेरा मुँह छीतना ही है कुत्ते की तरह। पर फिर भी मैंने इसको अच्छा खासा डैमेज देने की कोशिश करी। देख रहे हो ये पावर भी बस 10% ही लेके गई है, इसका कोई ज़्यादा खास फ़र्क पड़ा नहीं है। अब मैं इनकी स्किल को अपग्रेड कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास वो मटेरियल नहीं है जो अपग्रेड करने के लिए चाहिए। अब मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं वो चीज़ें ख़रीद कर इसमें ऐड करूँ या स्किल अपडेट करूँ, ये सब चीज़ें करूँ। है ही नहीं मेरे पास, बताओ क्या करूँ। अब गरीब आदमी है, गरीब गेमर है हम, बस गेमर है, बस ये बात है। और मर जा भाई। अभी 11% पावर बची हुई है देख रहे हो, और मैं अटैक पे अटैक करे जा रहा हूँ, ऑटो पे लगा रखा है, उसके बाद भी ये हाल है। ठीक है, अभी 7% बची है, बस थोड़ा सा और भाई, झेल ले इसे, मार दे। ऊपर से मुझे अपने आप को सेव भी करके चलना पड़ रहा है। देख रहे हो मेरी एचपी कितनी है भाई, देखो ऐसे छोटे मोटे गेमर नहीं है हम भी, ठीक ठाक गेमर हैं, ऐसी बात नहीं है। वो तो ज़रा हमें हालात वक्त और सही करके मिल नहीं रही कुछ चीज़ें। ये लो क्लियर कर दिया ये वाला चैप्टर भी। ठीक है, देखते हैं स्टोरी। ओ, जिन्वू फाइट कर रहा है और इग्रिस फाइट कर रहा है और वो हंटर की शेडो फाइट कर रही है। ओके, ये कॉमिक से उठाया सीन, अब एनीमे तो आया नहीं था, खुद से ऐड कर दिया गया इन्होंने इसमें। वाह, आर पार। अरे भाई, खतरनाक था भाई ये सीन तो। अगर ये इतना ही पावरफुल था तो इतनी आसानी से मारा कैसे गया हंटर। उसके हथौड़े का कितनी पावर दिखाई है यार। चलो, अब एक और को हम अपना उठा के अपना मेंबर बनाने की कोशिश करेंगे टीम का, देखते हैं क्या होता। ठीक है गाइस, देखो तुम लोग मेरा वीडियोस भी देखते हो, मैंने अपना नाम चेंज कर दिया है क्योंकि मेरा नाम सर्च में नहीं आ रहा था तो मुझे चेंज करना पड़ा। वो चैनल मैंने इसलिए बनाया था कि मैं एक्सप्लेनेशन की वीडियोस डाला करूँगा, पर मेरा थोड़ा चेंज हो गया और वो चैनल मैंने बना तो दिया था पर वो तब भी सर्च में तो आ नहीं रहा था, तो मैंने चेंज करी चीज़ें। ये नया चैप्टर स्टार्ट हो गया, अब नया नाम जो है वो वेजिटो वोर्टेक्स है। ठीक है, अच्छा, नाम चेंज करने का रीज़न ये भी था, और वेजिटो वोर्टेक्स की बात ऐसी है क्योंकि BGMI में मेरा नाम वेजिटो है। ठीक है, और इसमें भी मैंने वेजिटो ही रख रखा है, BGMI में वेजिटो DX है, तो मुझे काफ़ी पसंद है वो नाम। ठीक है, वो कैरेक्टर भी काफ़ी पसंद है मुझे ड्रैगन बॉल जी का, क्योंकि वो उसमें मेरे दोनों फेवरेट कैरेक्टर एक बन के लड़ते हैं, समझ रहे हो नहीं, वो चीज़ तुम्हें पता होगी। तो ये नया चैप्टर स्टार्ट हो गया है, तो आप जो है ना वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और पूरी वीडियो देखा करो यार, इतनी बोरिंग नहीं है वीडियो। तुम गेम प्ले देख सकते हो, कुछ तो सीखने को मिलेगा ही तुम्हें। ठीक है, अब ये गाड़ी चलाकर जा रहा है जिन्बू, और ये चेक कर रहा होगा कुछ, क्या चेक कर रहा है, अच्छा अटैक वगैरह चेक कर रहा होगा कितना पावर डैमेज देने का। ठीक है, तो कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, बिना सब्सक्राइब करे कहीं जाना नहीं है। और मैं मिलूँगा आपसे ना नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए जो है ना अपना मौज करो, मस्ती करो, तफरी करो, गेमिंग करो। ठीक है, और अगर BGMI कोई खेलना चाहता है मेरे साथ तो अपनी आईडी मेंशन कर सकता है कमेंट बॉक्स में, मैं खुद से रिक्वेस्ट भेज दूँगा, या मैं उसमें कम्युनिटी में डाल दूँगा अपनी आईडी, तुम लोग मुझे रिक्वेस्ट भेज सकते हो जिसको खेलना है मेरे साथ। ठीक है, और ये लो, अब ये हमें नई पावर मिली है यहाँ ब्लेसिंग स्टोन की, तो यहाँ मैंने पहले तो ये वाला दूसरा लगा दिया था। ठीक है, और अभी तो यही है, ब्लेसिंग स्टोन की पावर मिली थी, तो ये मैंने तुम लोगों को दिखाने के लिए थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया था इसे। ठीक है, तो मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय करिए गाइस, बाय।